मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ओम प्रकाश, विक्रांत, प्रिंस कुमार, रविंद्र, अहिरवार, मोहम्मद वाजिद अल आलम, मोनू, प्रिंस, रविगिरी, रवीन राजौरिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइम एंड वर्क को आगे सीखने की कोशिश करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हम सीखने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क की टाइप थर्ड। थर्ड टाइप में क्या है, इस सवाल में ऐसे कह रखा होगा कि ए किसी काम के 1/3 काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। इफ ए कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मच टाइम ही विल कंप्लीट द होल वर्क। तो आप कहेंगे सर देखिए, इस बात को बड़ी ही आसानी से समझा दीजिए कि भाई इसका मतलब यह है कि अगर टोटल काम, टोटल वर्क 3 है, कुल काम 3 यूनिट है, कुल काम 3 यूनिट है, तो सवाल में कह रहा है कि 1 यूनिट काम को 10 दिन में कर दे रहा है। तो मेरे बेटे, अगर 1 यूनिट काम 10 दिन में कर दे रहा है तो भैया 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो 1 यूनिट 10 दिन में, तो 3 यूनिट 3 × 10 कितना होगा, 30 दिन में। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं साधारणतः कि पूरा काम 30 दिन में खत्म होगा। मैं आपको कहूं कि भाई राम किसी काम के 2/5 पार्ट को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए। तो आप यही तो मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि सर देखो, ध्यान से समझो, कुल काम, टोटल जो वर्क है, अगर वो 5 यूनिट है, अगर कुल काम 5 यूनिट है, तो उसने 2 यूनिट काम कर दिया 12 दिन में। अगर 2 यूनिट काम उसने 12 दिन में कर दिया, भाई 2 यूनिट काम 12 दिन में, तो 5 यूनिट काम कितने दिन में करे। भाई देखो फिर से समझाता हूं, टोटल काम अगर 5 यूनिट है तो उसने 2 यूनिट काम 12 दिन में कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 यूनिट काम अगर 12 दिन में कर दिया है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 12/2। और मुझे पता करना है टोटल काम, यानी 5 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो गुना 5। तो सर 2×6 = 12, 6×5 = 30, यानी 30 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये बात हम समझ गए, इस लैंग्वेज का अर्थ भी समझ गए। अब ये बताओ कहना क्या चाह रहा हूं मैं। कहना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर सवाल में ये कह रहा है कि ए 1/3 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 1/3 से पलट के लिख दो 3/1। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। अगर राम 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, अगर राम 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5/2 भाग में। यानी 2/5 है तो इसको पलट के लिख दो 5/2। 2×6 = 12, 6×5 = 30। हाँ जी, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया राम A/B पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट इन 10 days, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट बाय राम। तो बताओ राम पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो भाई A/B पार्ट 10 दिन में, तो पूरा काम कर देगा सर 10 दिन। यहीं रखो, यहां A/B है तो पलट के लिख दो B/A। B/A, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही टाइप पढ़ रहे हैं कि अगर A/B पार्ट काम इतने दिन में होता तो पूरा कितने दिन में होगा, आधा कितने में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये हमारी टाइप थर्ड है और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। जल्दी से खटाक से उत्तर बताने की कोशिश करिए। तो आप मुझको एक ही बात कहेंगे, इफ राम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ ए वर्क इन 12 days, कि राम अगर 3/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके उल्टा लिखिए, 12 दिन में कर रहा है 3/5 काम को, तो पूरा काम होगा उल्टा 5/3। 3×4 = 12, 4×5 = 20, 20 दिन में। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी,
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है मोहित एक काम के 2/3 भाग को 24 दिन में करता है। तो मेरे बच्चे 2/3 काम को 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3/2 भाग। 2 से काटेंगे 12, 12 थी 36 दिन। दूसरा, तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, हम ये कह सकते हैं कि मोहित जो है वो पूरे काम को, यानी 1 यूनिट मान लिया पूरा काम है, तो उस 1 यूनिट काम को 36 दिन में खत्म कर ले रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए भाई? पूरा काम, भाई 2/3 काम वो 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 गुना 3/2 करेंगे तो आएगा 36 दिन, यानी पूरा काम करेगा 36 डेज में। तो पूरे काम का 1/9 पार्ट कितने दिन में करेगा? तो 1/9 डे में करेगा। 9 चौक 36, तो आंसर होगा 4 दिन में। ये सब 4 दिन में पूरा काम, मतलब माफ करिए 4 दिन में काम का 1/9 भाग खत्म करेगा। करिए। कह रहा है एक श्रमिक 12 दिनों में काम का 3/5 भाग पूरा करता है। तो भैया 12 दिन में 3/5 काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5/3। 3 चौक 12, 4 5 20। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक लेबर है, वो पूरा काम कितने दिन में कर देता है भैया? 20 दिन में। आपने कहा ठीक है साहब, ये बात हम समझ गए। अब कह रहा है कि भाई पूरा काम अगर 20 दिन में कर रहा है, तो इसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम 20 दिन में, तो 3/4 भाग कितने में? गुना 3/4। 4 5 20, 5 3 15। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 15 दिन। क्या आप सहमत हैं या नहीं है? करिए जी। देखिए मेरे भाई, आगे सवाल में कह रहा है कि ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो मेरे भाई 5 दिन में 1/3 काम पूरा कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? गुना में 3/1। तो आपका आंसर होना चाहिए साहब 15 दिन में एक किसी काम का पूरा भाग करेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 गुना में 5/2। 2 5 10, 5 5 25 दिन। तो बी 25 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। हमने यहां तक की बात समझ ली। अब सवाल में कह रहा है भाई दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे? तो 15 और 25 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चे? 75। 15 5 75 और 25 थी 75। हाँ जी। तो भैया टोटल काम है 75। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं साहब? 8। तो कितना टाइम लेंगे? 8 नहीं 72, 9 सही 3/8 दिन में काम खत्म करेंगे। हाँ है ना? बात पल्ले पड़ी भाई? देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में। तो मेरे बच्चे अगर 1/3 काम 7 दिन में, तो पूरा काम 3/1 यानी 21 दिन में करेगा। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। बी उसी काम के 2/7 पार्ट को 10 दिन में, तो वो पूरा काम करेगा 7/2, 10 दूनी 2 5 10, 35 दिन में। ये बात भी ठीक है। तो भैया एलसीएम आएगा 105, टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 105। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो भैया 21 5 105, 35 थी 105, तो टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों 105। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 3 8 यूनिट। तो आंसर आएगा 105/8। अब देखो यार कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 12 7 94, 11 9 13 8 104 और 1 5 100 नहीं 13 8 104, 15 7 105। ठीक है। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 13 सही 1/8, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। करिए मेरे भाई। सवाल में कह रहा है ए किसी काम के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। तो 9 दिन में 1/4 भाग, तो पूरा काम तो आप कहेंगे 36 दिन में कर लेगा।
जबकि बी उसी काम के 2/3 भाग को 28 दिन में, तो पूरा काम 28 गुना 3/2, तो 14×3 42 दिन में। अब भैया टोटल काम ले लेते हैं। तो 36 और 42 कैल्शियम लोगे भाई, 6×6 = 36, 6×7 = 42, तो भैया ये आ जाएगा 36 एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 6×6×7, करके देख लेना कैलकुलेशन, यही है एलसीएम आएगा। अब हमें ये देखना है भाई 36 से भाग देंगे 7 बचेगा, और 42 होता है 6×7 से भाग दोगे 6 बचेगा। तो टोटल काम है कितना, 6×36 7, 7×42, और 7×21 और 4×25, 252। टोटल काम है 252। दोनों मिल जाए एक दिन में, कितना कर लेते हैं साहब, 13 यूनिट। तो कितना दिन लेगा, देखिए यार एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें बटे 13 है, बाकी तो किसी में 13 है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में, और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। कहता है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुने काम, बड़े ध्यान से देखना। कहता है बी इसी काम के 3 गुना, 3 गुना मतलब 3/1 काम को, 3 गुना काम मतलब 3/1 काम को कर सकता है कितने दिन में, ना कितनी देर में, 8 घंटे में। बिल्कुल ठीक है। तो भैया बी पूरा काम कितनी देर में करेगा, यहां 3/1 है तो पलट के 1/3 कर दो, यानी 8/3 घंटे में। वैसे भी हम ये समझ सकते हैं कि अगर 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है तो 1 गुना कितनी देर में करेगा, 8/3 घंटे में। सिंपल सी बात है। अब आइए आगे, लास्ट लाइन, अगली लाइन में कह रहा है सी पूरा काम को 8 घंटे में करता है, यानी ये जिस काम को 2 घंटे में, ये उसी काम को 8/3 घंटे में, और ये उसी काम को 8 घंटे में करता है। मैंने कहा था एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन के केस में आपको क्या लेना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट। तो 2 8 8 का एलसीएम 8 लेते हैं, 2×4 = 8, 8 एकम 8, 1×3 8, 8 ये एफिशिएंसी आ गई। कह रहा भाई तीनों को अगर मिला दें फिर कहें कि लड़ाई लड़ो, तो भैया ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और सी की एफिशिएंसी 1, तो 4 3 7 और 1 8, तो पूरा टोटल काम है 8 यूनिट, और तीनों मिल जाए तो एक दिन में 8 ही यूनिट कमाते हैं, मतलब 1 घंटे में। तो कह रहा जी पूरा काम कितनी देर में खत्म हो जाएगा, तो मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा 1 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 1 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम खत्म हो जाएगा। करिए भाई, जहां परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन बनाइए, सोल्व कर दीजिए, सिंपल। देखो भाई, सवाल में कह रहा है कि ए 7 दिन में 20% काम कर सकता है। ध्यान देना, कह रहा है ए किसी काम के 20% भाग को 7 दिन में कर सकता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे साहब 1/5। तो 1/5 काम को 7 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7×5/1, यानी 35 दिन में। बिल्कुल ठीक है सर। आगे, बी 7 दिन में 25% काम कर सकता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 1/4 काम 7 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7×4/1, यानी 28 दिन में। 28 दिन में, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया साहब यहां तक की डिटेल की बातें। अब थोड़ा पहले इसको डिटेल को समझ लेते हैं। कहता है यदि वे एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में वे कितना काम पूरा करेंगे। तो भैया ये बताओ, टोटल काम ने 7×5 = 35, 7×4 = 28, 5×1 = 20, 140, तो 35 4 और 28 5 है। तो भैया सवाल में कह रहा है अगर 7 दिन तक काम करें ए और बी मिलके, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी एक दिन में कितना कर लेंगे, 4 और 5 9 यूनिट काम, तो 7 दिन में कितना कर लेंगे, 63। तो 63 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों इनका हो गया। तो सवाल में वो यही पूछ रहा है कि भाई 7 दिन में ये कितना काम खत्म कर लेंगे। तो टोटल काम था 140, बिल्कुल है सर। इसमें 63 काम कितना परसेंट है, ये सवाल में पूछने जा रहा है। कह रहा जी कितना परसेंट ये काम हुआ। कैलकुलेशन करेंगे जी। देखो 2 7 14 और 2 5 10, 7 9 63, 9 5 45,
यानी 45% काम कुल मिला के दोनों कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये तो थी मेरे बच्चे डिटेल करने की। अब हम सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। यार एक बात तो, ए जो है वो 7 दिन में क्या कर लेता है? पूरे काम का 20%। बी जो है वो 7 दिन में क्या काम कर लेगा सर? 25%। तो सर समझदार के लिए सारा काफी है कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ये 7 ए और बी दोनों मिल जाएं, और कितने दिन के लिए मिल जाएं? 7 दिन के लिए मिल जाएं। तो भैया 7 दिन में टोटल काम का 20% करेगा और ये टोटल काम का 25% कर देगा। तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा? 45% काम खत्म हो जाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। करिए जी। आइए भैया, सवाल में कह रहा है क्या? ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, बी 9 दिनों में 25% काम पूरा करता है। कह रहा दोनों मिलके काम करे तो 9 दिन में कितना? देखो यार मजे की बात यह कि 9 डेज यहां पे भी है, 9 डे यहां पे भी है। तो ए 9 दिन में मेरे बच्चे, ए और बी दोनों मिलके 9 दिन काम करेंगे, ऐसा सवाल कह रहा है। तो ए 9 दिन में क्या कर लेता है? साहब 50% टोटल काम का खत्म। और बी कितना कर दे रहा है साहब? 25% पूरे काम का खत्म। तो दोनों मिल जाएंगे तो 9 ही दिन कर रहा है ना, और 9 ही दिन का पूछ रहा है तो 9 दिन में हो जाएगा 75% काम खत्म। और यही तो आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है मेरे बच्चे। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम के 7/10 भाग को, 7/10 पार्ट को कितने दिन में खत्म कर लेता है? 15 दिन में। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और उससे अगली लाइन पे पढ़ते हैं। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाई ए प्लस बी इन 4 डेज। कहता है शेष बचे हुए काम को ए और बी की सहायता से अगले 4 दिनों में खत्म किया जाता है। मतलब 10 में से अगर 7 काम हो गया है तो बचा कितना? 3/10, यानी इतना काम बचा हुआ है। और कहता है इस काम को ए और बी दोनों मिलके करते हैं। बहुत बढ़िया। और कितने दिन में कर दे रहे हैं? कहता है इस काम को कर दे रहे हैं अगले 4 दिन में। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कह रहा है भाई 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क इज कंप्लीट इन 15 डेज, जबकि बी इसी काम के बचे 10 में 7 हटाए तो बचा कितना? 3/10 भाग को 4 दिन में खत्म कर लेता है। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई बताओ ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? तो 3/10 भाग 4 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 10/3। या 3/10 है, पलट के लिखेंगे 10/3। तो गुना करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 40/3 दिन। यानी पूरा काम 40/3 दिन में खत्म करेंगे। यानी 13 सही 1/3 दिन में मेरे बच्चों पूरा काम निपट जाएगा। कब? जब ए और बी मिलके करें, क्योंकि ए और बी 3/10 दिन में 4 दिन, 3/10 भाग काम 4 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो 40/3, यानी 13 सही 1/3 हो क्या रहा है? ऑप्शन सी में चेंज कर लो यार, यहाँ 2/3 कर लो। ठीक है जी, आइए आगे। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि प्रभात ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे? देखिए यार, एक है प्रभात, कह रहा है जी इसने 1/2th पार्ट काम को 12 दिन में किया। और कह रहा है कि संतोष कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब। तो भैया ये बताओ कि टोटल काम अगर 2 था तो उसमें से एक काम हो गया, बचा कितना? 1। तो 1/2th जो पार्ट काम का बचा हुआ है, कहता है संतोष इसे अगले 6 दिन में खत्म कर रहा है। मान लीजिए बात। तो कह रहा दोनों मिलके इस काम को कितने समय में खत्म करेंगे? करना क्या है, 1/2 को पलटोगे 2/1, इसे भी 2/1। तो इसका मतलब प्रमोद पूरा काम 24 दिन में खत्म कर ले रहा था,
तो संतोष पूरा काम करेगा कितने दिन में? 12 दिन में खत्म। तो टोटल काम मान लेते हैं 24 और 12 कैल्शियम 24। तो ये 24 दिन में 24 काम तो एक दिन में एक, ये 12 दिन में 24 तो एक दिन में 2। तो मेरे प्यारे जो टोटल काम हुआ 24 यूनिट। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाते हैं? 1 और 2 3 यूनिट। तो 24 यूनिट करने में कितने दिन लगे? तो आंसर होगा 8 दिन। तो दोनों मिलके इस पूरे काम को मेरे प्यारे बच्चों कितने समय में खत्म कर लेते हैं? 8 दिन। हाँ है ना? बात आई कि नहीं आई समझ में? नेक्स्ट भाई। कहता भाई ए किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिन में पूरा करता है। मेरे प्यारे बच्चों ए किसी काम के 1/3 पार्ट को कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। अगर 1/3 पार्ट को मेरे प्यारे बच्चों 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 गुना 3/1 यानी 90 दिन में। यानी ए पूरा काम 90 दिन में खत्म कर ले। कह रहा है बी उसी काम के 2/5 पार्ट को 24 दिन में। तो 24 गुना में 5/2 2 12 24 12 5 60। तो बी उसी काम को कर ले रहा है मेरे भाई 60 दिन। कहते हैं 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आओ भाई पहले यहीं तक की चीजें कैलकुलेट करें, टोटल काम मान लेते हैं। तो काम हुआ 180 यूनिट, 9 दूनी 18 6 3 18 मान लीजिए बात। कह रहा है जी दोनों मिलके 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी दोनों ने मिलके 20 दिन तक काम किया है। ए एक दिन में 2, बी एक दिन में 3, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट। 20 दिन में पूरा काम खत्म हो गया, यानी कितना काम हो गया? 100 यूनिट। अब कह रहा है बचे हुए काम को, तो 180 में 100 हो गया, बचा कितना साहब? 80 यूनिट। कहता है सी जो है वो शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। कहता है सी जो है वो शेष काम को अगले 8 दिन में खत्म करता है। तो भैया इसका मतलब सी जो है वो 8 दिन में 80 यूनिट काम खत्म कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 10 यूनिट। तो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलके पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे? तो बेटा ये बताओ, टोटल काम है 180, बिल्कुल तीनों की एफिशिएंसी सर ए की 2 है, बी की 3 है और सी की 10 है। जोड़ोगे तो 2 और 3 5 और 3 10 15। तो एफिशिएंसी आई 15। 15 से निकालेंगे तो यह आएगा 12 दिन। यानी तीनों मिलके पूरा काम मेरे बच्चे 12 दिन में खत्म कर लेंगे। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। गौरव झा भाई सी नहीं, डी आंसर आएगा। उसने पूछा तीनों कितने दिन में खत्म कर लेंगे। हमने पहले सी की एफिशिएंसी निकाली 10 आई, ए और बी की पहले से पता थी 2 और 3 है, तो 2 और 3 5 और 10 15। 15 से भाग दिया, मेरा आंसर आ गया 12 दिन। बताइए जी नेक्स्ट। देखिए यार, ए किसी काम के 40% को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम के 40% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 2/5। 2/5 भाग को कह रहा है 12 दिन में पूरा करता है। तो भैया 2/5 भाग 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5/2 2 6 12 6 5 30 यूनिट। तो ए 30 दिन में किसी काम को खत्म करता है। कह रहा है बी उसी काम का 60% काम 15 दिन में खत्म करता है। बी उसी काम का 60% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3/5। तो 60% काम खत्म कर दे रहा है 15 दिन में। तो 15 गुना में 5/3 करेंगे मेरे बच्चे, 3 5 15 25। सवाल में कह रहा है बी 25 दिन में उसी काम को खत्म कर दे रहा है। दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो यहां तक की कहानी हटाते हैं, इसे सेट करेंगे भाई। यह आएगा 150 एलसीएम, 3 5 15 25 छिके 150। यहां से हमने मेरे बच्चे इनकी एफिशिएंसी। अच्छा गौरव झा कह रहा था 11 का, ठीक है भाई। अब हम अगली बात पे काम करते हैं। क्या कहता है? दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो भैया दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ए और बी। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 और 6 11 यूनिट काम, तो 10 दिन में कितना कर देंगे? 110 यूनिट काम। कह रहा दोनों 10 दिन में दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है।
और सी जो है वो बचे हुए काम को अगले 4 दिन में खत्म कर ले रहा है। तो मेरे बेटा ये बताओ कि टोटल काम कितना था 150, 150 में 110 हो गया, बचा कितना 40, और ये 4 दिन में सी काम खत्म कर रहा था, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 10। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलके टोटल काम का 28% कितने दिन में खत्म करेंगे। टोटल काम क्या भाई 150, 150 का 28% मतलब ये वाला काम है, इस काम को खत्म करना है और तीनों ने मिलके करना है। कितने दिन लेंगे? देखो यार, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी 6 और सी की एफिशिएंसी है 10, तो जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 10 21, तीनों की एफिशिएंसी आई 21। आओ भाई भाग देते हैं, 21 आई तो 7 चौक 28, बिल्कुल ठीक है जी। 7 दिए 21, 3 से काटेंगे 50 आया, 50 से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 2 आया, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन में ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है, 2 दिन में। 3 दिन में नहीं ढक्कन, 2 दिन में विक्रांत। अच्छा 2 दिन बोल दिया, ठीक है, करिए जी आगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है A can do 20% of work in 4 days, B can do that percent of work in 10 days, they work together for 9 days, C complete the remaining work। आइए देखिए, सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम का 20% भाग 4 दिन में, 20% यानी 1/5, तो यहां लिखेंगे 5/1, तो ए पूरा काम करेगा मेरे बच्चे 20 दिन में, बहुत बढ़िया। बी उसी काम का 33 से 1/3% काम 10 दिन में, तो 1/3 काम 10 दिन में, तो पूरा काम 3/1 30 दिन में, बहुत बढ़िया। अब यहां से टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल काम निकालेंगे तो यह आएगा 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। अब यहां से अगली लाइन में कहता है कि वे 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो भैया ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे मेरे बच्चे? तो एक दिन में करेंगे 3 और 2 5 यूनिट, तो 9 दिन में कितना कर लेंगे 45 यूनिट, यानी 45 यूनिट काम पूरा हो जाए, बहुत बढ़िया। अब बचा कितना काम है साहब? 60 में से 45 हो गया तो बचा है 15 यूनिट। कहता है सी बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा करता है, सी बचे हुए काम को 6 दिन में करता है, तो 6 दिन में अगर मेरे बेटे 15 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 5 15, 3 दूनी 6, 5/2, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो आ गई 2.5, 5/2 मतलब 2.5 एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है कि बी और सी एक साथ उसी काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे? बी और सी मिलके 60 का 75%, 75% काम कौन मिलके जी? बी और सी, बी और सी मिलके। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी कितनी? 5/2, जोड़ोगे तो 2 दूनी 4 और 5 9/2, तो इस एफिशिएंसी से बी और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाग देंगे 9/2 से, बटे वाला 2 पलट के ऊपर, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से काटा मेरे बच्चे आया 15, 3 से काटा 3 आया और 3 से ही गया, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो आंसर आया 10 दिन, यानी ये 75% काम को अगले 10 दिन में खत्म कर लेंगे गुलबशा बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए जी नेक्स्ट पे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 15 डेज, ही वर्क फॉर 15 डेज, देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर फिनिश 50% ऑफ द सेम जॉब। पहले डिटेल बताता हूं, फिर इस लैंग्वेज को हल्का सा ब्रेक करेंगे। देखिए सवाल में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम के 15% काम 25% काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो 15 दिन में 25%, 25% 1/4 पलटेंगे 4/1, यानी ए पूरा काम कर रहा है 60 दिन। कहता है बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो भाई 25% काम अगर हुआ है इसका मतलब 1/4 काम हो चुका है, तो बचा कितना है 3/4 काम,
तो कहता है बी 3/4 काम को अगले 30 दिन में निपटा देता है। तो 3/4 काम को 30 दिन में, तो पूरा काम 4/3, तो यह है 40 दिन में। 40 दिन में कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द जॉब 50% ऑफ द जॉब। देखिए भाई 60 और 40 का एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 120, तो 60 दूनी 120, 40 थी 120। अब सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों मिल जाए तो 50% काम को कितने समय में करेंगे, यानी 120 का 50%, इतने काम को कितने समय में करेंगे दोनों मिलके। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट करेंगे, तो भैया कितना टाइम लेंगे, देखो 50 दूनी 100, 2 5 10, तो आंसर आएगा 12 दिन। यानी दोनों मिलके पूरे काम को मेरे बच्चे 12 दिन में आराम से खत्म कर लेंगे। देखिए इस सवाल में दिनों की संख्या सेम नहीं है। अगर दिनों की संख्या सेम होती तो उस सवाल को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन अगर दिनों की संख्या है तो फिर आपको इसी तरीके से जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे। देखिए यार सवाल में ये कहा कि जोन किसी काम के आधे भाग को, जोन किसी काम के आधे भाग को 1/2 पार्ट को 3 घंटे में खत्म कर लेता है। तो भाई बचा कितना, शेष कितना काम रह गया, तो आप कहेंगे सर शेष काम रह गया 1/2, आधा खत्म तो आधा बचा। अब जो आधा काम बचा है, जो आधा काम मेरे प्यारे बच्चों बचा है, कहता है उस बचे हुए का 1/4 भाग, 1/2 का 1/4 भाग, तो 1/8। तो अगला कौन था ये भाई, पहले वाला तो जोन था, क्या स्पेलिंग है जोन की, JOHN। कहता है 1/2 पार्ट को 3 घंटे, यानी आधा काम 3 घंटे में, तो पूरा काम करेगा 6 घंटे में। इसके बाद कहता है शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है। कौन है, जोन डज हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर, जो डज, जो क्या क्या नाम है भाई इनके, JOE। कहता है जो है वो बचे हुए काम का 1/4, तो 1/2 का 1/4 हिस्सा करोगे तो आएगा 1/8, यानी जो है वो 1/8 भाग काम को कितनी देर में कर ले रहा है, 1 घंटे में कर दे रहा है 1/8 भाग को। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/8 काम 1 घंटे में, तो पूरा काम कितनी देर में करेगा, 8 घंटे में, यानी जो पूरा काम 8 घंटे में कर लेता है। यही बात है जी, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है कौन, जॉर्ज, जे कहता है जॉर्ज बचे हुए काम को, तो मेरे बच्चे आधे में से 1/8 काम हो गया, हाफ काम बचा हुआ, तो उसमें से 1/8 इसने कर दिया, तो बचा कितना, तो एलसीएम लोगे 8, 2 चौक 8, 4 में गया, 3/8 काम बचा हुआ है, तो 3/8 काम बचा हुआ है। कहता है इसको जो जॉर्ज है वो खत्म कर देता है 5 घंटे में, तो पूरा काम कितनी देर में करेगा, पलट के गुना करेंगे 8/3, तो 40/3, 40/3 घंटे में मेरे बच्चे जॉर्ज इस काम को खत्म करेगा। मेरी बात समझे, आराम से तसल्ली से पहले डाटा को पढ़ो समझो, फिर आगे बढ़ना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। अब आगे आते हैं भैया, टोटल काम ले लेते हैं। 6, 8 और 40 का एलसीएम जिसमें आ जाए तो वो आएगा मेरे हिसाब से 120। ये 20 आई एफिशिएंसी, ये 15 आई, और 40 थी, ये 120, 3 3 9, ये एफिशिएंसी आई 3। कह रहा है तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में खत्म करेंगे, तो भैया टोटल काम 120 है, तीनों मिल जाए तो देखो 15 और 9 24, 24 और 20 44, 4 से काटा 11, 4 3 12 30, तो आंसर आया 11 दूनी 22, 8/11। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 2 सही 8/11। 2 सही 8/11 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरे काम को खत्म कर लेंगे। जो ने कंफ्यूज कर रखा है इतनी देर से, सर कोई नहीं भाई, हरिओम गौर समझना तो है ही, अब क्या करें। तो आंसर होगा 2 सही 8/11 घंटे। नाम थोड़े से उल्टे हैं ना, जोन, जो, जॉर्ज अंग्रेजी नाम है। आइए मेरे बच्चे
इस टाइप का आखिरी सवाल आपके सामने पेश किया है। सवाल पहले पढ़ो, फिर इसे छोटा करूंगा। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा। धीरे धीरे करके सुलझाने की कोशिश करते हैं भाई। आइए देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 32 दिन में, अगर 1/3 भाग को 32 दिन में, तो पूरा काम करेगा 32 गुना 3 यानी 96 दिन में। बी उसी काम के 37.5%, 37.5% यानी 3/8 भाग को 24 दिन में, तो पूरा काम करेगा 24 गुना 8/3, 3 8 24, 8 64। बी उसी काम को 64 दिन में पूरा करेगा। और सी, जबकि सी उसी कार्य का 60% भाग, 60% होता है मेरे बच्चे 3/5, को 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो 3/5 काम 48 में, तो पूरा काम 5/3, तो ये 80 दिन में कोई काम पूरा करता है। अब मेरे बच्चे हमें यहां टोटल काम लेना होगा। क्या लेना होगा? टोटल काम मानना होगा। पहली लाइन हमारी यहां तक का है। बड़े क्वेश्चन भूल जाता हूं, भूलने की जरूरत नहीं, करते रहो। अब आइए 96, 64 और 80 का एलसीएम लेते हैं। ये भी तो बड़ी बात है, 96, 64 और 80। देखो यार, 64 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 6। इसको लिखेंगे 16 5 80, 2 की पावर 4 गुना 5। आपने कहा मीटर सेट है जी। और इसे लिखेंगे 32 दिए 96, 2 की पावर 5 गुना 3। ठीक ना, यही था ना? 96 64 80, 96 64 80। अब आओ भाई देखते हैं, हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम लेते वक्त 2 की पावर 6 उठाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया जी। 5 भी लेना पड़ेगा और 3 भी लेना पड़ेगा, मजबूरी है भैया। 2 की पावर 6 हुआ 64 गुना 5 गुना 3, 5 दिए 15, 15 चौकू 60 आया मेरे बच्चे, और 15 6 90 और 6 96, 960। यानी मेरे बच्चों एलसीएम आया आपका 960। अगर एलसीएम 960 है तो 96 दिन में, दिन ही थे ना? हाँ, तो 96 दिन में 960, तो एक दिन में 10। ये 64 दिन में 960, तो एक दिन में 15। और भैया 80 दिन में 960, तो एक दिन में 12। अब लड़ाई से आगे की। अब सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई, क्या कहता है कि भैया बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। कहता है बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और कितने दिन तक काम किया? एक्स दिन तक काम किया। एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और फिर काम करना शुरू किया ए और सी ने, और शेष काम को एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया। ए प्लस सी ने फिर बाकी काम को मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया। कहता है भाई बी प्लस सी ने एक्स दिन में काम खत्म किया, ए प्लस सी ने एक्स प्लस 8 दिन में काम खत्म किया। ये तो है डिटेल, मैं भी डिटेल समझा रहा हूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाऊंगा चीजें। अब एक बात बताना यार, सवाल में आगे लिखा है बी प्लस सी द्वारा मिलकर किया गया कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9:11, यानी इन काम का जो अनुपात है वो 9:11 है। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, एक ही चीज समझाने की कोशिश की, वो ये कि बेटा ये हमें निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, ये निकाल लेंगे। इसके बाद जो सवाल में कहा है वो मैंने लिख के समझाया कि ऐसा वो कहना चाह रहा है, मतलब क्या है इस बात का वो भी समझाता हूं। और कह रहा है टोटल काम खत्म हो गया। अब मैं अगर थोड़ा सा समझदार हूं, देखो मूर्ख हूं, तब तो मैं ये काम करूंगा कि भाई बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेते? 15 और 12 27, एक दिन में 27 काम कर लेते। बहुत बढ़िया। और ए प्लस सी 10 और 12 22 काम। अब गुना करूंगा और एक्स की वैल्यू निकालूंगा। डिटेल में जाएंगे तो शायद एक्स की वैल्यू 16 आएगी। निकाल के देख लेना, एक्स की वैल्यू 16 आएगी। दूसरा तरीका यह है कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे जाओ ही मत। आप सिंपल एक बात सोचो कि भाई टोटल काम का 9/11 भाग, 9 मतलब ऐसे कह रहा था कि भाई बी प्लस सी ने एक्स दिन काम किया, ठीक है जी, और बाकी बचे हुए काम को फिर ए और सी ने खत्म किया कितने दिन में? एक्स प्लस 8 दिन में।
हाँ जी। और कहता है इन्होंने जो काम किया है उस काम का अनुपात है 9:11। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी ये बात तय है मेरे बच्चे कि टोटल काम हमारा खत्म हुआ, क्योंकि ये शुरुआत का काम था, बचा हुआ काम ये था, तो टोटल काम 9 और 11 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 960 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 0 गया, 48 आया। एक यूनिट की वैल्यू आई 48, 48 दूनी 96। नहीं, एक यूनिट की वैल्यू आएगी, 0 गया तो 48, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 48 आई, तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 गुना 48, और 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 11 गुना 48। यानी मैं अगर थोड़ा सा समझदार हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई बी प्लस सी ने ना, बी प्लस सी ने एक्स दिन में कितना काम किया है? 48, 9 गुना 48 काम। जबकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 12, 15, 27। तो एक दिन में 27 काम करेंगे। तो 48 काम करने में कितने दिन लगे? 9 3 27, 3 16 48। तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना कि भाई बी प्लस सी ने 16 दिन काम किया होगा, तभी तो ये काम करेंगे। यानी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों 16। ठीक है साहब। नहीं तो फिर ये वाला मेथड आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन सॉल्व इट। अब अब कहानी को और आगे लेके चलते हैं कि भैया एक्स की वैल्यू 16 निकल के आ गई। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई 3.5x दिन में सी कितना काम पूरा कर देगा? तो भाई सी 3.5x दिन में, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 12। तो 3.5x दिन में कितना कर देगा? इतना काम। एक्स की वैल्यू कितनी है साहब? 16। तो सी एक दिन में इतना काम करता है, तो 3.5x दिन में कितना करेगा? इतना। और कह रहा है ये जो काम है, ये टोटल काम का 960 का कितना परसेंट है, यानी कितना भागे निकालना है। पॉइंट हटाएंगे मेरे बेटे, एक जीरो और लगा देते हैं। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 16 एकम 16, 16 छिक्के 96, 600 आया। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 50 आया। 5 दही 50, 5 साते 35। तो आंसर आएगा मेरे भाई 7/10। यानी सी 3.5x दिनों में मेरे प्यारे बच्चों 7/10 भाग काम का पूरा कर लेगा। 7/10 भाग मेरे बच्चे काम का पूरा कर लेगा। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर एलसीएम निकालने में गुलफ्शा बेटे कुछ कंफ्यूजन है तो मैंने एलसीएम तो इसका शायद डिटेल भी बताया है, ये रहा भाई, इसके फैक्टर निकाल के भी सिखाया हुआ है, तो दिक्कत उसमें है नहीं। ये सवाल है मेरे बच्चे मींस का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा कि शैतानी होगी। मतलब ये कि कुछ लोग काम करेंगे लेकिन कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा। कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा। वेन समवन डेस्ट्रॉय द वर्क, कोई ना कोई काम खराब करने वाला होगा। तो आइए मेरे भाई, जो खराब करेगा उसको भी देखते हैं। आओ। सवाल में कह रहा है ए कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान देना, कहता है जी ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बहुत सुंदर। लेकिन बी जो है वो उस काम को 11 दिन में नष्ट कर सकता है। बी कैन destroy the work in 11 days. So my dear student, if you are going to destroying anything, it means that your efficiency is in negative sense. 8 और 11 कैल्शियम 88। तो भैया 88 यूनिट काम करना है। अगर ये 8 दिन में करेगा तो एक दिन में 11, और ये 11 दिन में खराब करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 8। तो जब ये डेस्ट्रॉइंग वाला सेगमेंट होगा तो वह माइनस में काम करना है आपने। आपने कहा ओके। तो भैया दोनों मिल जाए ए और बी तो एक दिन में क्या कर लेंगे? ये 11 कमा देगा, ये 8 खो देगा, तो 3 यूनिट कमा लेंगे। तो टोटल काम है 88। एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो पूरा काम कितनी देर में करेंगे? 3 दूनी 6, बचा कितना? 3 नीम 27, 29 सही, 1/3 दिन। तो अरे इसकी जरूरत नहीं थी, 88/3 ने डायरेक्ट ही आंसर दिया है बाबू। हाँ जी, तो ये मेरा आंसर होगा। देखिए भैया, कहता है पी कैन फिनिश ए टास्क इन 5 days
P किसी काम को 5 दिन में खत्म कर लेता है, वाइल Q कैन डिस्ट्रॉय द सेम टास्क इन 10 डेज, जबकि Q उसी काम को 10 दिन में निपटा डालता है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एट सेम टाइम देन इन हाउ मेनी डेज। देखिए यार, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इसको ध्यान रखना, माइनस टेकना ले जाके। एलसीएम आया 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10 माइनस। कहता है दोनों मिल जाते हैं P और Q, तो भैया ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट खोएगा, तो कुल मिला के काम हुआ 1 यूनिट। टोटल 10 काम है, दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, तो कितने दिन लेंगे बाबू? 10 दिन। तो पूरा काम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 10 दिन में खत्म हो जाएगा। पूरा काम मेरे भाइयों 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कहता है जी जैक एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। जॉनसन जो है JOH, कहता है 25 दिन में खत्म कर सकता है। अब हमको करना यह है मेरे भाई कि 20 और 25 कैल्शियम 100 आया, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। कह रहा है जी दोनों मिलके एक समय पे कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो मेरे भाई ये देखो, ये 5 कमाएगा, ये 4 उड़ाएगा, तो बचाएगा कितना? 1। तो टोटल काम है 100 यूनिट, और एक दिन में दोनों मिलके 1 यूनिट काम करते हैं, तो पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लेंगे? 100 दिन। करिए करिए, सवाल पढ़िए आप। बस जो नष्ट कर रहा है ना उसको नेगेटिव ले लेना और कुछ नहीं। कहता है जी A 10 दिन में बना सकता है, B उसी दीवार को 5 दिन में बना सकता है, लेकिन C जो ढक्कन है वो 20 दिन में दीवार को नष्ट कर सकता है। कहता है C इस दीवार को 20 दिन में खत्म कर सकता है। तो मेरे बच्चे एलसीएम आया 100, 10 दिन में 100 तो एक दिन में 10, 5 दिन में 100 तो एक दिन में 20, और 20 दिन में 100 तो एक दिन में मेरे बच्चे 5। सवाल में कह रहा है A, B और C तीनों मिलके, तो A की एफिशिएंसी 10 है, B की एफिशिएंसी 20 है, और C की एफिशिएंसी 5 है। भाई C तो उजाड़ने वाला है ना काम, तो तीनों मिल जाए तो 20 10 30 में 5 गया, 25 यूनिट ही काम हो पाएगा। तो भैया पूरा काम है 100 यूनिट, एक दिन में 25 यूनिट कर दे रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे मेरे बच्चे? 4 दिन। तो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 4 दिन। कह रहा भाई A किसी काम को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है, A किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि B उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेगा, और C उसे 12 दिनों में नष्ट कर लेगा। सॉरी, A काम करने वाला है, B भी काम करने वाला, C खत्म करने वाला है। तो भैया टोटल काम ले लो 60 यूनिट, 10 छिंगे 60, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 4 10, 10 में 5 गया, 5 ही यूनिट काम करेंगे, और टोटल काम है भैया 60, 60 को 5 से भाग दोगे आंसर आएगा 12। यानी तीनों मिलके 12 ही दिन लेंगे काम खत्म होने में। गोलब शाह कह रही हैं कि सर बुक के क्वेश्चन नहीं होते, प्लीज बताइए क्या करें। मेरे बेटा दो चीजें, पहली चीज तो ये, मैं अच्छा क्वेश्चन के सामने इधर आ जाता हूं। पहली चीज तो ये हो सकता है कि आपकी जो क्लास की समझ है वो पूरी तरह डेवलप ना हुई हो, है ना, तो उसको दोबारा रिवाइज करिए, क्लास को तब होगा। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप सवाल कर रहे हैं, जिस सवाल में भी फंस जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन बहुत बाद में देखिए, पहले उसे डिटेल में करिए, फिर जो मैंने मेथड्स बताए उसको मतलब सिलेक्टेड अप्रोच जो बताई उसका इस्तेमाल करिए। जब वो सारे इस्तेमाल नहीं हो रहे तब उसके सॉल्यूशन को देखा करिए, है ना।
और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप चैप्टर खत्म होने से पहले प्रैक्टिस करें, वो भी गलत है। जैसे अभी ये टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, खत्म हुआ नहीं है, आप प्रैक्टिस बुक से करें। आई डू नॉट थिंक इट इज गुड, आई डजंट एडमायर इट। आई कह रहा भाई ए किसी का एक दीवार को 16 दिन में बना लेता है, बी उसी दीवार को 8 दिनों में नष्ट कर लेता है। ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, फिर बी अगले 2 दिनों के लिए ए के साथ जुड़ जाता है। कहता है ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, ए ने 5 दिनों तक काम किया, फिर बी अगले 2 दिन के लिए ए के साथ जुड़ जाता है, फिर ए और बी अगले 2 दिन के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि अब ए शेष दीवार को कितने दिन में बनाएगा। देखिए भैया, टोटल काम ले रहे हैं 16, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, तेरी गए। तो भैया ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5, तो 5 काम हो चुका है। ए 1 बनाएगा और बी 2 उजाड़ेगा, तो कुल मिला के अल्टीमेट मिल जाएंगे, तब भी डेली 1 यूनिट काम खराब करेंगे। तो 2 दिन में 1 यूनिट के हिसाब से कितना काम खराब होगा, 2 यूनिट काम खराब होगा। आपने कहा सही बात है। अब भाई 5 काम हुआ, 2 खराब हो गया, तो बचा कितना काम, 3। फिर से समझा, तो 5 हुआ, 2 खराब हो गया, तो बचा कितना है, 3। यानी कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस में अभी 3 ही यूनिट काम हुआ है, और काम है कितना जी, 16। 16 में से 3 हुआ है, बचा कितना है, 13। बचा कितना है, 13 यूनिट काम। और अब काम करेगा कौन, ए। तो ए एक दिन में कितना करेगा, एक, तो 13 यूनिट कितने दिन में होगा, 13 दिन में। तो पूरा काम मेरे भाई 13 दिन में हो जाएगा। जो भी है अब सवाल में सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है इसका। मतलब लैंग्वेज पढ़िए, जो जो उसने बोला वैसे वैसे एग्जीक्यूट करते जाइए। सौरभ सूर्याल जी कह रहे सर, क्लास नोट्स आपके जो हैंड रिटन मार्क उनमें एक ही सॉल्यूशन है, आप 2-3 बताते हो, ऐसा क्यों सर, प्लीज। कब से पूछ रहा हूं मैं ये डाउट मेरे भाई। जो कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, जो अप्रोच होती है वो लिखी नहीं जा सकती, है ना। तो जो लिखी जा सकती है वही मैं आपको दे रहा हूं क्लास नोट्स में। तभी तो बोला कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या सॉल्व सोल्व कर रहे हो, तो तरीका यही है कि क्लास नोट्स सामने रखो, और क्लास लाइव चल रही है या ऑफलाइन या रिकॉर्डेड जो भी देख रहे हो आप, उसे 2x की स्पीड पे करो क्लास को, और खटाखट देखो, क्लास नोट्स देखा देखा, जो लिखने की चीजें क्लास नोट्स में अपने दूसरे पेन से लिख दीजिए। ये उसका एक तरीका है करने का मेरे बाबू। आइए मेरे भाई, कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, while बी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 4 डेज। बी डिस्ट्रॉय कर देगा 4 दिन में। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है ए ने 4 दिन के लिए काम किया, ठीक है। ए डज वर्क फॉर 4 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग एज वर्क। कहते हैं इन 4 दिनों में पहले 2 दिन तो ए अकेला रहा, उसके बाद फिर आखिरी 2 दिनों में बी भी इसका काम डिस्ट्रॉय करने लग गया। देखो उसने कहा कि, फिर से समझाता हूं, ए डज वर्क फॉर 4 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज, यानी इन 4 दिनों में जो आखिरी 2 दिन थे उसमें बी ने काम डिस्ट्रॉय किया। भाई जो काम ए ने किया वो डिस्ट्रॉय भी किया साथ साथ। हाउ मेनी मोर डेज मस्ट ए वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो कह रहा कितना समय और लगेगा ए इस काम को निपटा दे। भैया एक दिन में 2, तो 2 दिन में 4 यूनिट काम कर दिया होगा। ये 2 यूनिट कमाएगा, ये 3 यूनिट खर्चेगा, तो 1 यूनिट हर बार खर्च होगा। तो 2 दिन में 1 के हिसाब से 2 यूनिट खर्च हुआ। तो इस पूरे सीन में कितना काम हो पाया, 2, क्योंकि 4 हुआ, 2 उजड़ा, तो 2 ही बचा। काम है कितना बाबू, 12। तो 12 में से 2 हो गया, तो बचा कितना, 10। ये 10 यूनिट काम कौन करेगा मेरे बच्चे, सी काम करेगा ना, ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर लेता है मेरे भाई, 2 यूनिट। तो 10 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा, 5 दिन। तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर जो आया वो है डी ऑप्शन, 5। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। कह रहा भाई ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है,
बी उसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है। तो भैया टोटल काम होगा 24, तो 8 × 3 = 24, 3 × 8 = 24। अब कह रहा है कि ए 6 दिनों तक काम करता है। ए 6 दिनों तक काम करता है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। और बी अंतिम 2 दिन में काम को नष्ट करता है, यानी इन्हीं 6 दिनों में बी ने आखिरी 2 दिन काम किया। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया। या हम यूं कह सकते हैं कि ए ने 4 दिन अकेले किया और आखिरी के 2 दिन ए और बी दोनों मिल गए, मर्जी एक है। तो भाई ए एक दिन में 3, तो 6 दिन में कर देगा 18। बी एक दिन में 8 काम खराब करेगा, तो 2 दिन में कर देगा 16 काम खराब। कुल मिला के 2 ही काम हुआ है। टोटल काम क्या था साहब? 24। 24 में से 2 हुआ तो बचा कितना? 22। और इसे करेगा कौन भैया? ए। ए एक दिन में कितना काम करता है बाबू? 3। तो 22 काम करने में 3 7 21, 7 सही 1/3 दिन। तो बी बाकी काम को 7 से 1/3 दिन में खत्म कर लेगा ना, मतलब ए बाकी काम को 7 से 1/3 दिन में खत्म करेगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 5 पे। टाइप 5 में खास बात क्या है कि यहां ग्रुपिंग होगी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहां मैं एक छोटा सा एल्जेब्रिक फंडा सिखाना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे दूं, लेट से एक्स है, बी प्लस सी की वैल्यू दे दूं, लेट से वाई, और सी प्लस ए की वैल्यू दे दूं, लेट से दिस इज जेड। मैं अगर ऐसे कोई भी वैल्यू आपको देता हूं, मतलब ए प्लस बी की दूं, बी प्लस सी की दूं, सी प्लस ए की दूं, और मैं आपको ये कहूं कि यार इनको जोड़ो, तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी। और यहां जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे भाइयों a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई वो आई x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 2। मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको सवाल में a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी दे रखा है, तो जब इन्हें जोड़ोगे तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा। तो हमेशा के लिए ट्रिक याद रख लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल होगा बाबू, तो आंखें बंद करके समझ लेना कि इन तीनों का अगर जोड़ निकालना होगा तो उसका तरीका है तीनों रिजल्ट ले लो, उसका आधा कर दो, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी। हाँ जी, अब आते हैं सवाल पे। देखिए भैया, मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को मेरे बच्चे 20 दिन में खत्म कर लेता है। हमें यहां 12 15 20 का एल्सियम ले लेना है। वो आया 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 दिए 60। अब यहां से मेरे बच्चे आपको, यहां तक की बात तो नॉर्मल थी जो आप सीखते आ रहे थे, अब इससे आगे डिटेल में जाइएगा। अब आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की 4 है, सी प्लस ए की 3 है। अगर मैं आपसे यहां डायरेक्ट ये पूछ लू ना कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए, भाई आपके पास ए प्लस बी है, बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू दे रखी जो यहां समझाया, आपने कहा हाँ, तो तीनों की जोड़ की वैल्यू होगी इनके रिजल्ट का आधा। तो रिजल्ट करोगे 5 और 4 9 और 3 12, 12 का आधा 6, तो डायरेक्ट एफिशिएंसी लिखेंगे हम यहां 6। आपने कहा ओके। तो सवाल में यही पूछा कि तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो भैया टोटल काम आने हैं 60, एक दिन में 6, तो पूरा काम करेंगे 10 दिन में। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा यही आंसर हुआ 10 दिन। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं।
while B and C कैन फिनिश इट इन 12 days। बी और सी मिलके 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। एंड सी एंड ए दे कैन फिनिश इट इन 6 days। ये 6 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम करते क्या हैं, एलसीएम लेते हैं। 10 12 6 का एलसीएम क्या है 60। 10 छिंगे 60, 12 पंजे 60 और 6 दाई 60। अब मेरे बच्चे हमें यहां से ये पता कर लेना है कि भाई a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है। आपने कहा जी निकल गई, कितनी आई 6 5 11 और 10 21 यूनिट। हाँ जी 6 5 11 और 10 21 यूनिट आई। अब मेरे बच्चों ये बताना कि मुझे ये पूछा होता कि भाई तीनों मिलके कितनी देर में करेंगे तो 60/21 आंसर होता, लेकिन उसने मुझसे पूछा ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो बेटा बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो ये एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 5। तो 5 में मैं क्या जोड़ू कि आंसर 21 आए, तो आपका जवाब होगा ए की वैल्यू 16। क्या ले लें साहब 16। भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, सवाल ने दे रखा, और तीनों का जोड़ 21 है, तो ए की एफिशिएंसी निकल के आ गई 16। अब कह रहा है कि ए अकेला पूरा काम कितनी देर में करेगा, तो भैया 60/16, 4 15 60, 4 चौक 16, 15/4। यार है ये नहीं आंसर, गड़बड़ कहां हो रहा, बताना भैया कहां गलती कर रहे हैं हम। भाई 10 दिन 12 दिन और 6 दिन है, ठीक है। 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 6 दाई 60। अरे तेरी क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूं, माफी भाई। ये 21 नहीं जोड़ेंगे तो 6 5 11 10 21 का आधा होगा। 21 का आधा होता है 10.5। मैं माफी चाहता हूं भाई, कान पकड़ के माफी। ये 10.5 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो भैया टोटल 10.5 है, ये 5 है, तो ये कितनी आएगी, घटाएंगे तो आएगी 5.5। तो ए की एफिशिएंसी 5.5 है, तो पूरा काम कितनी देर में करेंगे, तो 60/5.5। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 0। 5 11 55, 5 से काटेंगे 120, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 120/11। आंसर आया 120/11। 120/11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये किसी काम को 10 दिन, ये किसी काम को 12 दिन और ये किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। दस 12 और 20 कैल्शियम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 20 दिए 60। सबसे पहला काम यह है कि हम तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालें। तो उसका इलाज क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर उसका इलाज होगा तीनों का जोड़ आधा। 6 5 11 और 3 14, 14 का आधा क्या है 7। अब सर ये बताओ कि मुझे चाहिए ए की एफिशिएंसी, तो बी प्लस सी की कितनी है साहब 5, तो 5 रखो। तो 5 में क्या जोड़े के 7 आए, तो सर 2 लेनी है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है मेरे बच्चे, तो पूरा काम कितनी देर में करेंगे, तो 60/2। तो आंसर आया मेरे बच्चे 30 दिन। तो ए अकेला इस काम को 30 दिन में करेगा। अब उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12 दिन, 8 दिन व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे जो 12 और 8 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ। तो आप कहेंगे सर ये एलसीएम आएगा कितना, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 120 ही आएगा भाई। तो 12 दही 120, 15 8 120 और भैया 10 12 120। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताओ क्या है, तो आप कहेंगे जोड़ का आधा, 10 और 15 25, 25 और 12 37, 37 का आधा आया 18.5। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों मुझसे पूछ रहा है ए कितने समय में करेगा। कोई अगर सी का पूछेगा तो मैं ए प्लस बी की वैल्यू रखूंगा, बी का पूछेगा तो ए प्लस सी की वैल्यू रखूंगा। मुझसे पूछ रहा है ए, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे बच्चे, आप कहेंगे साहब 15 है। तो सर ये 15 है तो ये कितनी होगी, तो भैया 15 में मैं क्या जोड़ूं कि 18.5 है, तो आंसर आएगा 3.5। तो कह रहा ए अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 3.5 है, तो टोटल काम कितना है मेरे बच्चे 120 बटे 3.5। डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10, 5 7 35, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 बटे 7। अब देखते हैं भाई आंसर सीधा ही दिया हुआ है ऑप्शन ए, डायरेक्ट है, खत्म हो गई कहानी। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पी और क्यू एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है जी पी और क्यू इस काम को 24 दिन में पूरा कर देते हैं। अगली लाइन में कह रहा है भाई क्यू और आर, मेरे बच्चे हर एक क्वेश्चन जो मैं यहां शामिल कर रहा हूं सारे क्वेश्चन पेपर के, क्यू और आर इस काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। बहुत सुंदर। जबकि पी और आर इसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब 24 30 और 40 का एलसीएम निकालोगे आएगा मेरे भाई 120। ठंडे मत हुआ करो, आंसर बोला करो। तो 24 पांजे 120, 23 चौक 120 और 40 थी 120। बहुत सुंदर। अगर मेरे बच्चे अब अगली लाइनों को पढ़ें तो सवाल में कह रहा है एक्स इज 4 टाइप एक्स, एक्स को छोड़ो पहले इतनी बात पे आ जाओ। तो मुझे ये बताइए पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी बनी, तो आप कहेंगे सर 5 4 9 3 12, 12 का आधा 6, इनकी एफिशिएंसी है 6। तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो बेटा ये बताइए आर की एफिशिएंसी कितनी आएगी। सर आर की क्या लें, यानी 5 में क्या जोड़े कि 6 है, तो आर की एफिशिएंसी 1 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों आर की एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गई। बहुत सुंदर। आर की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब मैं आपसे चाह रहा हूं पी क्यू और आर तीनों की निकाल के बताइए। तो आप निकाल सकते हो उस तरीके से भी, या आर की एफिशिएंसी 1 है, तो यार एक बात बताओ, आर की एफिशिएंसी 1 है, पूरे ग्रुप की कितनी, क्यू प्लस आर की 4, तो क्यू की कितनी होगी 3, यानी क्यू की एफिशिएंसी है 3 मेरे भाई। और अगर क्यू की एफिशिएंसी 3 है तो 3 में क्या जोड़े के 5 आ जाए, तो आंसर होगा 2। तो पी की एफिशिएंसी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 2। हाँ जी। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। एक्स पी से 4 गुना कुशल है। सवाल में कह रहा है कि एक्स जो है वो पी से 4 गुना एफिशिएंट है। एक आदमी है एक्स और वो पी से 4 गुना एफिशिएंट है। तो पी की एफिशिएंसी 2 है तो एक्स की एफिशिएंसी होगी 8। अगली लाइन में कह रहा है वाई जो है वो क्यू का आधा एफिशिएंट है। एक आदमी है जी वाई, वो क्यू का आधा एफिशिएंट है, तो क्यू की 3 है तो वाई की वैल्यू होगी 3/2 या 1.5, जो मर्जी लिख लीजिए। और इससे नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि भैया जेड जो है वो आर से 2.5 गुना एफिशिएंट है, 2.5 गुना एफिशिएंट है जेड। तो जेड जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 2.5 गुना एफिशिएंट है आर से, तो आर का 2.5 गुना करोगे तो आएगी भी कितनी 2.5 ही एफिशिएंसी आएगी। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है कि यदि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या की जरूरत होगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो ये होगा 8 और 2 10 और 1 11 और 0.5 12। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी आई 12, तो 120। तीनों की टोटल एफिशिएंसी 8 2 10 और 11 बटे 12, 12 से काटेंगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर आएगा 10 दिन। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, मेरा करेक्ट जो आंसर है वो 10 दिन है। मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितने दिन आएगा मेरे बाबू? 10 डेज आएगा। यही मुझसे सवाल में पूछा गया कि भाई तीनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ रहे हैं टाइप 6 में। टाइप 6 में शिफ्टिंग मेथड इस्तेमाल होगा, एफिशिएंसी शिफ्ट करनी होगी। अगर थोड़ा मोटे रूप में समझे तो जो पिछली टाइप में हमने पढ़ा था उसी का हल्का सा आगे कन्वर्जन। आइए सवाल के थ्रू समझाता हूं। यहां क्या है कि एक दूसरे की एफिशिएंसी घुली मिली होगी, वहां से शिफ्ट करके कैलकुलेट करनी होगी। जैसे सवाल में कह रहा है कि भैया अनिल और विपिन मिलके किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, बहुत सुंदर। जबकि विपिन अकेले इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो मेरे भाई 15 और 20 कैल्शियम कितना है? 60। 15 चौकू 60, 20 दिए 60, 20 दिए 60। हाँ जी। तो मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि अनिल अकेले इस काम को कितने समय में कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो ये बताइए ए की एफिशिएंसी में क्या लूं कि ए प्लस बी 4 आ जाए? तो आप कहेंगे 1। और बाबू इसी को हम कहते हैं शिफ्ट करना। तो अनिल की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 बटे 1, यानी आंसर होगा भैया 60 दिन। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए भाई सवाल में कह रहा है ए किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिल जाए तो यही काम 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2 दिन में हो जाता है। एलसीएम ले लेते हैं भाई, टोटल आया 14, ये 14 बन जाए 14, एफिशिएंसी 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। तो बाबू अब ऐसे सोचोगे भैया ए का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो बी का एफिशिएंसी क्या लें कि जोड़ के 4 आ जाए? तो आप कहेंगे सर बी का एफिशिएंसी लेना होगा 3। और अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो बी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो भैया 14/3, 4 सही 2 बटे 3, 14/3 डे। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। गोरिया खंदंग गोरिया ओए होए। देखिए मेरे भाई सवाल को ध्यान से समझिए। कह रहा है ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। तो ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करेगा 9 गुना 5/2, यानी 45/2 दिन में। और बी, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को, ओहो हो, हमें गलत समझ गए बाबू। सवाल में कह रहा है ए किसी काम के 2/5 भाग को, यानी 2/5 पार्ट को कह रहा है खत्म कर दे रहा है 9 दिन में। फिर आ जाता है बी, और वे दोनों मिलके, यानी ए और बी दोनों मिलके मेरे प्यारे बच्चों, बाकी बचे हुए काम को, यानी 5 में से 2 काम हो गया, बचा कितना? 3, 3/5 पार्ट को मिलकर शेष काम को अगले 6 दिन में पूरा कर ले रहे हैं।
तो कहता है बताइए अकेला बी पूरा काम कितने समय में करेगा। तो मेरे बच्चे यहां से ये बताओ ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, गुना करेंगे तो 5/2 करेंगे भाई, तो ये आएगा ए किसी काम को 45/2 दिन में पूरा करेगा। और बी पूरा काम तो ये 3/5 है, तो गुना करेंगे 5/3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दिन। बी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 10 दिन में पूरा करेगा। हाँ जी, अब मेरे भाई करो क्या, 45 और 10 का एलसीएम आया 90, तो 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, 10 नीम 90, बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या कि तुमने ये कहानी समझ ली, तो ये बताओ बी अकेला कितने दिन में पूरा काम कर दे। अरे यहां तो ए प्लस बी था ना, माफ करना भाई, यहां ए प्लस बी था। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि बी अकेला पूरा काम कितने समय में कर लेगा, ये आपको बताना है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 में मैं क्या जोड़ू कि 9 आए, तो बी की एफिशिएंसी लेनी होगी 5, तो बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 90 यूनिट काम है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। तो मेरे भाई बी को पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, 18 दिन का समय लगेगा। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है धीरू किसी मैदान के 1/a भाग को 20 घंटे में खोदता है। धीरू किसी मैदान के 1/8 पार्ट को 20 घंटे में खोद सकता है। कहता है किसी मैदान के 1/8 पार्ट को 20 घंटे में, तो भैया धीरू जो है वो पूरा काम कितनी देर में करेगा, तो 20 गुना a/1, यानी 20 एक घंटे में पूरा काम खत्म कर लेगा। जबकि कह रहा है धीरू और काकू दोनों मिल जाएं तो 60 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेते हैं। तो टोटल काम आएगा 60 ए, भाई 20 और 60 का एलसीएम 60 और ए का ए लगा लेते हैं। अब जरा बाबू ध्यान दीजिए, 20 ए को इससे भाग देंगे 3 आएगा, और 60 को इससे भाग दोगे तो ये आएगा ए। अब एक छोटी सी बात समझनी है, और वो ये कि मेरे बच्चे धीरू और काकू दोनों की कुल मिला के जो एफिशिएंसी है इट इज ए, जबकि धीरू की एफिशिएंसी है 3। काकू की एफिशिएंसी क्या होगी कि जुड़ के ए आ जाए, तो आप कहेंगे काकू की एफिशिएंसी आएगी सर e-3। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बताइए पूरा काम ना पूरा गड्ढा, तो काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। तो भैया काकू का 1 घंटे का काम है इतना, एफिशिएंसी आ गई। तो कह रहा अगर ये 20 घंटे काम करे, तो भाई 20 घंटे काम करेगा तो इतना काम कर देगा। तो कह रहा 20 घंटे में जो ये काम करेगा ये पूरे काम का कितना भाग होगा, तो पूरा काम था 60 है, उसका ये a-3 इंटू 20 कितना भाग है, तो 20 से काटेंगे आएगा 3, तो आंसर आ जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों a-3/3a। a-3/3 a-3/3 a-3/3। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। कहता है ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, कहता है ए और बी मिलके किसी काम के 30% को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बेटा 30% की फ्रैक्शन 3/10, और सवाल में कह रहा है ए और बी मिलके किसी काम के 30% भाग को 6 दिन में, तो 6 दिन में 30% काम, 30% यानी 3/10, तो पूरा काम करेंगे 10/3। इसका मतलब ए प्लस बी इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, और सवाल में कह रहा है बी अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है।
तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये बताइए टोटल काम कितना हुआ। आप कहेंगे जी 25 और 20 100। एलसीएम 100 आया। 20 पांजे 100, 25 चौक 100। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ भाई, बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए की एफिशिएंसी क्या लें कि जोड़ मेरा 5 आ जाए। तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी 1। ए की एफिशिएंसी 1 है तो पूरा काम है 100 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 1 है तो इसका मतलब ए पूरा काम कर लेगा 100 दिन में। ए पूरा काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों 100 दिन में। हाँ जी। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। और कह रहा है बी अकेला इसी काम के 66 से 2/3% यानी 2/3 भाग को 30 दिन में तो पूरा काम करेगा। 30 गुना 2/3 का 3/2 उल्टा करोगे। 2 से काटा 15, 15 3 45। कह रहा है बी इसी काम को 45 दिन में खत्म कर लेगा। आपने कहा ठीक है जी भैया एल्शियम लेंगे। 25 45 का एल्शियम कितना आया 150, 180। दिक्कत देगा 5 नहीं 45, 25 25 गुना 9 225 एल्शियम आएगा मेरे भाई। 225 मेरा एल्शियम आया मेरे प्यारे जो। अब भाई आ गया। अगर मेरे भाई मेरा एल्शियम 225 यूनिट है तो 25 दिन में 225 तो एक दिन में कितना 9। ये 45 दिन में 225 तो एक दिन में कितना 5। अब ये बताना मेरे प्यारे बच्चों, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी। तो भाई 5 में क्या जोड़े के 9 आए तो सर ए की एफिशिएंसी होगी 4। कहता है ए अकेला इसी काम का 4/15 भाग तो टोटल काम है 225। इसी का 4/15 भाग, इसी काम का 4/15 भाग कितने समय में कर पाएगा। तो भैया ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 तो गुना 4 से काटा 4। अब 5 2 7 2 9 कट रहा है तो 15 से काटते हैं। 15 एकम 15, 15 15 75 तो आंसर आएगा मेरे भाई तो ए अकेला। देखना बच्चों कहां गलती करी है भाई। ए और बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं ठीक है जी। बी अकेला 2/3 भाग को 30 दिन में तो पूरा काम 3/2 15 30 45 दिन 45 25 ठीक है। 25 नहीं में 225 45 हाँ जी 225 ठीक है यार। बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की कितनी आई 4। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को 4/15 भाग को 225 का 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है। तो ए की एफिशिएंसी 4। बताना भाई कहां गड़बड़ हो रही है। बताना मेरे भाई कहां गड़बड़ हुई है। ढूंढ सके इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन डू 4/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है ना मुझे भी। मेरे हिसाब से तो 15 दिन आना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए क्योंकि 4/15 काम है ना, पूरा काम थोड़ी है। चलिए मैं एक बार देखता हूं, तब तक आप इस सवाल को करिए, एक बार आंसर चेक करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों पिछले वाले सवाल में टाइपिस्ट ने मिस्टेक की हुई है और उसने क्या कर रखा है कि यहां 15 5 होना था, 15 लिखा हुआ है। वही मिस्टेक सवाल में कर रखी है। तो यहां जो 4/15 था ना उसकी जगह 4/5 लिखना था। सवाल ने पूछा 4/5 पार्ट तो 4 से 4 गया, 5 से काटोगे तो आएगा 45 तो आंसर आएगा 45 दिन। माफी चाहते हैं। अगर 15 रहेगा तो ऑप्शन में करेक्शन करनी होगी, अदरवाइज इस तरह से।
आइए भैया। कहता है ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश हाफ पार्ट ऑफ ए वर्क इन 2 days। तो आधा काम 2 दिन में, तो पूरा काम करेंगे 4 दिन में। भाई एक बात बताना, पहली लाइन में कह रहा है कि ए बी और सी आधा काम 2 दिन में कर रहे हैं, तो आधा काम 2 दिन में तो पूरा करेंगे 2/1 दिन में, यानी 4 दिन में। एंड इन अनदर 2 days बी एंड सी कैन डू, और अगले 2 दिन में बी और सी मिलके 3/10 भाग काम को पूरा करते हैं। तो अगले 2 दिन में 3/10 काम, तो पलटेंगे तो 10/3, तो आ जाएगा 20/3। तो बताइए ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? भैया टोटल काम मानेंगे 20 और 4 कैल्शियम 20 ही आया, तो 4×5 = 20 आया, और 20 एकम 20 3 आया है। यहां से एक बात पल्ले पड़ी कि बाबू बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है तो पूरे ग्रुप की कितनी है? तो पूरे ग्रुप की है सर 5, तो ये 3 है, तो कितनी होगी 2। तो ए की एफिशिएंसी आई मेरे बच्चे 2। और यही पूछ रहा है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 20 टोटल काम था, 1 दिन में 2 करता है, इट विल टेक 10 days। तो मेरे प्यारे बच्चों इस काम को करने में ए को 10 दिन का समय लगता है। ए को 10 दिन का समय लगता है। आइए बाबू, देखिए सवाल में कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। कहता है ए और बी किसी काम को मिलके 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ऑल थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। और कह रहा है तीनों अगर मिल जाएं तो 6 दिन में खत्म कर दे रहे हैं बबुआ। तो कह रहे हैं भैया 6 ही दिन में काम खत्म हो रहा है। तो टोटल काम 8, 12 और 6 कैल्शियम आया 24। तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखो यार, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 4, और ए प्लस बी की कितनी 3। तो मेरे भाई अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है तो सीधी सीधी समझ में आई कि सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। क्यों? क्योंकि जोड़ 3 और 1 कितना होना चाहिए 4। और अगर सी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 1, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है बी और सी की 2 है सर, तो बी की 1 रही होगी। और अगर बी की 1 एफिशिएंसी है मेरे भाई, तो पूरे ग्रुप की 3 है, तो ए की कितनी रही होगी 2। यही तो शिफ्टिंग कहलाएगा। तो भैया ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 3, तो पूरा काम कितने समय में करेंगे 24/3। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा राइट आंसर जो होगा वो 8 दिन, यानी ए और सी मिलके इस काम को अगले 8 दिन में खत्म करेंगे। ए और सी मिलके अगले 8 दिन में इस काम को मेरे बच्चे खत्म करेंगे। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे आगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।